हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक डिकोडिफाइड के लिए इज द मैड काउ डिजीज। सो वी विल सी व्हाई इन न्यूज व्हाट इज मैड काउ डिजीज, फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस, देन वी विल सी व्हाट आर प्रायोन्स, क्योंकि ये प्रायोन्स के थ्रू होता है। आफ्टर दैट वी विल कम टू आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाई इन न्यूज। ब्राजील ने बेसिकली बीफ एक्सपोर्ट्स जो चाइना भेजने वाले थे उसको हॉल्ट किया है, क्योंकि वहां पे केस मिला था जो कि मैड काउ डिजीज का था, जो कंफर्म हुआ था नॉर्दर्न स्टेट पारा में। सो व्हाट इज द मैड काउ डिजीज? मैड काउ डिजीज को बोवाइन स्पॉन्जिफोरम एनसेफेलोपैथी भी कहा जाता है, विच इज बीएसई, विच इज डीजनरेटिव, ट्रांसमिसिव and slowly progressive and a fatal infection that affects the CNS or the central nervous system of the adult cattle. BSE बेसिकली एक प्रोटीन के थ्रू होता है जिसको प्रियन कहा जाता है। प्रियन सेल पर नॉर्मली प्रेजेंट होता है। नॉर्मल प्रियन जो है वो एबनॉर्मल प्रियन में चेंज हो जाता है, जो कि हार्मफुल होता है। A cow gets BSE by eating feed contaminated with parts that come from another cow that was sick with BSE. So इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। और एक बार अगर ये प्रोटीन अल्टर हो जाता है तो उसके बाद ये नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। काउ इससे सिक हो जाती है और इसकी बॉडी को ये पता भी नहीं होता कि इसके अंदर वो प्रियन है। दैट इज वाई इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं जनरेट की जा सकती, एंड विदाउट नोइंग इट द काउस बॉडी कैन नॉट फाइट ऑफ द डिजीज। अब इसके सिम्टम्स में क्या होता है? द कैटल विल हैव ट्रबल वॉकिंग, ट्रबल इन गेटिंग अप एंड मे ऑल्सो एक्ट वेरी नर्वस और एक्ट वेरी वायलेंट। यूजुअल इंक्यूबेशन टाइम इज 4 to 6 ईयर। इंक्यूबेशन टाइम होता है जब पहली बार इंफेक्शन हुआ उससे लगभग 4 से 6 साल के अंदर वो डेवलप होता है, तब तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और उसके बाद ही उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड देयर इज नो वे to tell that a cow has BSE by looking at it. Once a cow starts to show symptoms, there is no going back. अगर एक बार इसके symptoms हो गए, then it will get sicker and sicker until it dies within 2 weeks, or it can take off 6 minutes also. What is the treatment? There is no treatment for it. There is no vaccine for it. So इसीलिए ये थोड़ा सा fatal disease है. Now what are prions? Prions are not organisms. They are infectious proteins that long defied some of our basic biology ideas. They behave like other contagious organisms, yet they lack any of the most fundamental features of organisms. In particular, they lack any genetic material. इनके पास कोई genetic material होता ही नहीं है, ना DNA ना RNA। वायरस के पास एटलीस्ट genetic material होता है, सेल नहीं होता तो। But these are just proteins. These are not organisms. Remember this. The most common form of prion disease that affect humans is the CGD, which is Creutzfeldt-Jakob disease. इसको जैकॉब डिजीज भी कहा जाता है, मेंटल डिजीज है, मेंटल इलनेस है। Then we will come to our today's prelims practice question. Which of the following are the reasons for the occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens in India? पहला, genetic predisposition of some people. Then, taking incorrect doses of antibiotics to cure diseases. Third, using antibiotics in livestock farming. Fourth, multiple chronic diseases in some people. You can select the correct answer using the code given below. Pause the video, try to answer. So basically इसका आंसर है, अगर हम इसमें से वन हटा देते हैं, इट इज जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, इसका ड्रग रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो एलिमिनेटिंग वन, आपका ए गया, सी गया, देन यू हैव बी एंड डी. Look towards the 4 multiple chronic diseases in some people. This can be a reason. So therefore your answer is D. Option D is your answer. Now we will come to our second question, that prelims, which one of the following statements is not correct? You can pause the video, try to answer. So basically answer to this one is B. Hepatitis B unlike hepatitis C does not have a vaccine. ऐसा नहीं है hepatitis B के पास वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन्स है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।